गुड इवनिंग फ्रेंड्स। काम शुरू करते हैं। 11 आदमी अभी तक हैं साथ में। अभी तक 11 लोग आए हैं। लगता है प्रैक्टिस करने में मन नहीं लगता है। आंचल गुड इवनिंग, अंकित गुड इवनिंग, देव गुड इवनिंग, स्वाति गुड इवनिंग। चलिए काम शुरू करते हैं हम लोग। गुड़िया गुड इवनिंग, ब्यूटी गुड इवनिंग। चलिए काम शुरू करते हैं। हम लोग आते हैं 10 तक। कल हम काम किए थे। कल हम लोग 10 तक काम किए हैं। बोला 142 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2। भाई इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना, 142 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 2। इसका फैक्टर की बात करें तो 142 से 1 गया, 141 भी होगा। अब पावर इवन है तो 143 भी होगा। 141 भी और 143 भी। तो 143 का फैक्टर, इसका फैक्टर आपका 13 है। ऑप्शन में जरा देखिए तो ये 13 आंसर होगा आपका। बहुत बढ़िया। चल खुशबू बहुत अच्छा। अंजलि का आंसर सही आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो 2 का पावर 6n है, 2 का पावर 6n माइनस 4 का पावर 2n, पावर सेम नहीं है। पावर सेम नहीं है। 2 का पावर 6 अगर करेंगे तो ये 2 का पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 64 का पावर n माइनस 16 का पावर n। अब इसका फैक्टर की बात कीजिए तो 14 से 6 गया 8 और 5 से 1 गया 4, 48। 48 है ऑप्शन में। आप आंसर कर दीजिए 48। हमसे पहले ही रिया का आंसर, आंचल, खुशबू, रणविजय, सबका आंसर मेरे से पहले आ गया। ए बी दो विषम धन पूर्णांक है तो ए का पावर बी माइनस बी का पावर 4, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 हमेशा विभाजित होगा। ए और बी दोनों विषम है। पहले देख लेते हैं आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं इसका। सब लोग 8 8, ट्विंकल 48 कर रही है आंसर। पिछले क्वेश्चन का लग रहा है। रिया 8, सब लोग 8 कर रहे हैं आंसर। अब हम जरा आप लोगों को बताते हैं। ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 को ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 बराबर, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर। बहुत विस्तार से हम बता रहे हैं, इतना एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मत करिएगा। बी स्क्वायर का स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल सकते हैं। ठीक है। अस्सी माइनस 1, ये क्या 80 कैसे लिखे हैं आप रणविजय? चलिए देखिए, बोला ए और बी ऑड है तो ये ऑड और ये ऑड, दो ऑड को जोड़ेंगे तो ये इवन होगा। ये इवन होगा। ये ए ऑड बी ऑड, दो ऑड को जोड़ेंगे तो ये इवन होगा। ये ऑड दो ऑड को घटाएंगे तो इवन होगा। यानी ये इवन नंबर है तो जरूर 2 से कटेगा। यानी इसमें एक फैक्टर 2 होगा। ये इवन नंबर है, ये भी 2 से कटेगा। ये इवन नंबर है तो ये भी 2 से कटेगा। तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा। तो इसका फैक्टर जो होगा, इसका फैक्टर क्या होगा? इसका फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 से हमेशा कटेगा। आप लोग किए क्या है?
रणविजय आपने वैल्यू पुट करे हैं कि यहाँ पर 3 रख देते हैं, यहाँ 1 रख देते हैं, यहाँ 3 रख देते हैं और यहाँ 1 रख देते हैं और आंसर किए हैं। एकदम सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। हम भी आपको वही करना सिखाएंगे। ये बेसिक कंसेप्ट हुआ। रणविजय ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट हुआ। देखिए a का पावर 4 हम जब भी बोलेंगे, ये आपको चीजें पीछे सिखा चुके हैं कि ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन होता है, या ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन होता है, इवन होता है। सब लोग ध्यान से समझिएगा, तो कंसेप्ट समझिएगा ना तो बहुत मजा आएगा। कंसेप्ट निशु, कंसेप्ट समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। ऑड प्लस ऑड इज इक्वल टू इवन होता है, ऑड माइनस ऑड इज इक्वल टू इवन होता है। मतलब मान लीजिए 7 ऑड है, 3 ऑड है, तो जोड़िएगा तो ये 10 क्या होगा, इवन होगा। ये 9 ऑड है, 3 ऑड है, घटाइएगा तो क्या होगा, इवन होगा। तो पहली जानकारी जो आपको पहले से पता है, ऑड प्लस ऑड यानी इवन, और ऑड माइनस ऑड यानी इवन, एक पहले से ये जानकारी पता है आपको। दूसरी जानकारी आपको पहले से ये पता है कि अगर कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर जैसे 6, 8, 10, 12, इसमें गारंटी है 1, 2 तो जरूर होगा। 6 को ब्रेक कीजिएगा तो 2 गुने 3, इवन नंबर है उसमें 1, 2 जरूर मिलेगा। 8 है, कम से कम 1, 2 तो जरूर मिलेगा, कम से कम 1, 2 तो जरूर मिलेगा। किसी भी इवन नंबर को ब्रेक करिएगा तो कम से कम 1, 2 जरूर मिलेगा। किसी भी इवन नंबर को ब्रेक करिएगा तो कम से कम 1, 2 जरूर मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा कितना 2 आएगा नहीं पता, लेकिन कम से कम 1, 2 जरूर मिलेगा। तो हम बोले भाई कि a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 को लिख सकते हैं, a का पावर 4 को a स्क्वायर का स्क्वायर, देखिए ना a का पावर 4 हो गया, b स्क्वायर का स्क्वायर b का पावर 4, और फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अभी हम क्या बोले, ये है तो इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, तो सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फिर इसको आप बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप ये बोल दिए। अब आपका कंसेप्ट क्या कहता है कि देखिए ये ए स्क्वायर ऑड बी स्क्वायर ऑड, ऑड और ऑड जोड़िएगा तो इवन, मतलब ये आपका इवन हुआ। ए ऑड बी ऑड, ऑड और ऑड जुड़ेगा तो इवन। ए ऑड बी ऑड, ऑड से ऑड घटेगा तो इवन। मतलब आपका ये नंबर एक इवन नंबर, ये नंबर एक इवन नंबर, ये नंबर एक इवन नंबर। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो इसमें से 2 निकलेगा, कम से कम 1, 2। इसको फैक्टराइज कीजिएगा कम से कम 1, 2। इसको फैक्टराइज कीजिएगा कम से कम 1, 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 से जरूर, मिनिमम 8 से जरूर कटेगा। ये 8 हमारा आंसर हो गया। ये आपको अगर समझ में आया होगा तो इससे सोच डेवलप हुआ, ठीक है। इसका एक और तरीका है कि वैल्यू पुट कर दीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोला, ऑड है दोनों, तो एक की जगह 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर माइनस इसका 1 का स्क्वायर, 9 से 1 गया 8, यानी ऑप्शन से आपका मतलब ऑप्शन में देख लिए तो 8। ये बहुत आसान चीज है, सबसे मिनिमम वैल्यू पुट कर दिया जाता है, मिनिमम वैल्यू। सर गांव में नेट नहीं चलता है तो शहर में आ जाइए। वैल्यू ही पुट करके बनाए, बहुत अच्छा, वैल्यू पुट करके बनाए तो बहुत बढ़िया। हम ये कंसेप्ट दिए, हम अपने तरफ से जहां जहां कंसेप्ट होता है वहां वहां बता देते हैं। देखिए बोला m माइनस n एक सम संख्या है। देखिए ध्यान से समझिएगा, m माइनस n एक सम संख्या, ये बता दिया। बोला क्या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे होगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर m प्लस n इंटू m माइनस n। तो आप जानते हैं ये तो एक इवन नंबर है, m माइनस n एक इवन है, m माइनस n एक है। और बोल रहा है
m और n धनात्मक पूर्णांक है। अब सुनिए मेरी बात को, m माइनस n इवन है, यानी गारंटी या तो m और n दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा। रिया, m माइनस n दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा। तो अगर दोनों ऑड होगा या दोनों इवन होगा तो ये भी इवन और ये भी इवन, और दोनों इवन है तो इसमें भी एक 2 मिलेगा, इसमें भी एक 2 मिलेगा, 2 दूनी 4, यानी मिनिमम 4 से जरूर कटेगा। अब यहां ना वैल्यू पुट करने में आपको बहुत समय लग जाता। बोला कि यह दिया गया है 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सी उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो आप लोग बना ही देंगे और बना भी दीजिए। आप लोग आंसर डेफिनेटली ए कर दिए होंगे, सब लोग आंसर ऐसे ही याद होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज ये स्टडी में किए थे। डेफिनेटली आप लोग आंसर कर दिए होंगे सब लोग ए, लेकिन हम आपको समझाना चाहते हैं। उस दिन ना पिछले क्लास में इसमें किसी कोई एक लड़का नाम याद नहीं आ रहा है, कोई फ़ोन भी किए थे हमसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। फ़ोन पर भी उनको दिक्कत महसूस हो रहा था, तो हम सोच रहे हैं ना इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम समझा दें। पहली बात हम ये चीज़ समझाना चाहते हैं, हम जब भी बोलेंगे कहीं भी देखिए, अगर बोलेंगे 8 किसी संख्या से विभाज्य है, 8 किसी संख्या से विभाज्य है, 8 किसी संख्या से विभाज्य है, अगर ये लिखा हुआ है तो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा, रिक्वायर्ड नंबर वो फैक्टर ऑफ 8 होगा, फैक्टर ऑफ 8। ये पहली बात आप याद रखिएगा। 8 किसी संख्या से विभाज्य है तो रिक्वायर्ड नंबर फैक्टर ऑफ 8, मतलब 8 किसी संख्या से विभाज्य है, वह संख्या क्या होगा। सूरज, हाँ सूरज आप थे, सूरज आप ही फोन किए थे, तो आप ध्यान दीजिएगा, अभी आज ध्यान दे दीजिए बहुत अच्छे से। हो सकता है आज आपको समझ जाए, बहुत बढ़िया से मजा आ जाए। हम आप ही के लिए ये क्वेश्चन हम विस्तार से बता रहे हैं। आप फोन किए थे और आपको फोन पे भी अच्छे से समझ में नहीं आया था, इसीलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बोलेंगे 16 किसी संख्या से, 16 किसी संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या कौन होगा। विभाज्य है तो वह संख्या कौन होगा, वो होगा 16 का फैक्टर, 16 का फैक्टर, 16 का फैक्टर, ठीक है। 16 किसी संख्या से विभाज्य मतलब वह संख्या 16 का फैक्टर। हम बोलेंगे 16 से कौन कटेगा, हम बोलेंगे 16 से कौन कटेगा, तो आप क्या बोलिएगा 16 का मल्टीपल, 16 का मल्टीपल, 16 का मल्टीपल। बोलेंगे 16 से कौन कटेगा, तो आप क्या बोलिएगा 16 का मल्टीपल, 16 से कौन कटेगा तो 16 का मल्टीपल। अभी देखिएगा ये दो बात आपको समझ में आ गया होगा। हम बोले ना कि हम टुकड़ा टुकड़ा में पहला चीज अलग बता रहे हैं, दूसरा अलग बता रहे हैं, फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। हम बोलेंगे 8 किससे कटेगा, 8 किससे कटेगा, तो 8 कटेगा अपने फैक्टर से। 8 काटेगा किसको, तो 8 काटेगा अपने मल्टीपल को, 8 काटेगा अपने मल्टीपल को। 8 कटेगा किससे, फैक्टर से, 8 काटेगा किसको, मल्टीपल को। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोलेंगे 8 काटेगा 16 को, यानी 8 का मल्टीपल है 16 और 16 का फैक्टर है 8,
इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। 8 का मल्टीपल है 16, तो 16 का फैक्टर है 8। समझिए, अब एक और पॉइंट समझाते हैं। हम बोलेंगे 8 में 2 से गुना कर दीजिए तो मल्टीपल आया, तो उल्टा 2 से भाग दे दीजिए तो फैक्टर। 8 में 2 से गुना कर दिए तो मल्टीपल, तो 16 में 2 से भाग दे दीजिए तो फैक्टर। अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम ये बताए थे a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n। समझिएगा, इसका फैक्टर हम बताए a माइनस b। मजा आ जाएगा, समझिएगा। अब लास्ट पॉइंट है, अब यही क्लाइमैक्स है। मतलब हम ये बोले कि भाई पावर हटा देते, ये पावर सेम होना चाहिए। सेम पावर अगर है तो पावर हटा दीजिए तो फैक्टर, तो उल्टा सेम पावर लगा दीजिए तो मल्टीपल। सेम पावर लगा दीजिए तो मल्टीपल। कहने का क्या मतलब है, आप बोलते थे 76 का पावर 117 माइनस 71 का पावर 117, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है 76 माइनस 71। तो हम बोलेंगे सेम पावर है, पावर हटा दीजिए तो ये फैक्टर है। तो हम इसका अगर मल्टीपल की बात करें तो हम नहीं बोल सकते कुछ भी सेम पावर, कुछ भी सेम पावर लगा दीजिए 3 3, तो इसका ये मल्टीपल होगा। कुछ भी लगा सकते हैं आप, 5 5 मल्टीपल होगा, 7 7 मल्टीपल होगा। हम ये अब और आगे बढ़ते हैं। हम ये बताए थे कि a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n का फैक्टर होगा a प्लस b। कब? जब ये पावर इवन हो, ये पावर इवन हो। तब तो उल्टा अगर a प्लस b के फॉर्म में है, इसके पावर में इवन लगा दीजिए तो गारंटी है इसका ये मल्टीपल होगा। मतलब कहने का ये है मेरा कि 8 का पावर 27 माइनस 2 का पावर 27, क्या इसका फैक्टर 10 होगा? इसका फैक्टर 10 होगा? नहीं। 10 कब होगा? जब पावर इवन हो, मतलब यहाँ 26 हो, यहाँ 26 हो, तो इसका एक फैक्टर होगा 8 प्लस 2। तब तो उल्टा कहीं हमको 8 प्लस 2 नजर आया, तो 8 प्लस 2 का अगर हम मल्टीपल निकालने को बोले, इसका मल्टीपल पूछें, तो आप बोल सकते हैं 8 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 2। आप बोल सकते हैं 8 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 4। आप बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस 8 माइनस 2 का मल्टीपल आप ये सब बोल सकते हैं। 8 का पावर 6 माइनस 2 का पावर 6, ये सब 8 माइनस 2 का मल्टीपल है। तो हम आपसे ये भी बताए थे कि अगर ये 8 का पावर 17 प्लस 3 का पावर 17 का फैक्टर है, फैक्टर है 8 प्लस 3। आपको बताए थे पावर ऑड हो, बीच में प्लस हो, तो ये फैक्टर होगा। तब इसका उल्टा, इसका मल्टीपल निकालना है। हम बोलेंगे 8 प्लस 3 का मल्टीपल बताइए, तो कोई भी पावर ऑड लगा दीजिए। 8 का पावर 7 प्लस 3 का पावर 7 मल्टीपल, 8 का पावर 5 प्लस 3 का पावर 5 मल्टीपल, 8 का पावर 9 प्लस 3 का पावर 9 मल्टीपल। इसका ये सब मल्टीपल है। क्लियर है? तो अब फाइनल टच दे रहे हैं। क्वेश्चन में आइए, बोला 2 का पावर 32 प्लस 1 किसी निश्चित संख्या से विभाज्य है, तो उसी संख्या से कौन पूर्णतः विभाजित होगा? तो आपको विभाजित होगा 2 का पावर 32 प्लस 1, ये 32 रहने देते हैं, तो इससे
इससे ये जिस किसी से विभाज्य है तो उसी से विभाज्य कौन होगा, तो इसका मल्टीपल। तो इसका मल्टीपल निकालना है तो इसके पावर में कोई भी ऑड नंबर लगा दीजिए। तो ऑड नंबर, अब ये ऑप्शन से हम लोग ऐसा कर दिए 1 का पावर 32, कोई भी पावर ऑड लगा दीजिए, पावर ऑड लगा दीजिए। क्यों, यहाँ बीच में प्लस है, ये पूरा हम एक संख्या माने, ये पूरा एक संख्या माने, ये बीच में प्लस है तो प्लस रहता है तो पावर में ऑड लगाना होता है। तो पावर में ऑड लगा दिए तो ये क्या बनेगा, 2 का पावर 96, ये 1 का पावर 32 1, 1 का पावर 3 1, 2 का पावर 96 प्लस 1 फैक्टर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हम इतना नहीं करना है। ऑप्शन में देखिए 32, तो 32 में कुछ भी ऑड गुना करने पर कोई आ रहा है, तो 32 तिया 96 आ रहा है ऑड गुना करने पर। तो अब समझ में आया क्या सूरज, समझ में आया? सवाल हो तो पूछिएगा। करिश्मा, मजा आ गया सर। निशु, हाँ सर जी। सूरज का कुछ जवाब ही नहीं आ रहा है। सूरज बाबू कहाँ चले गए? इतना तो तोड़ के बता दिए इस बार। सूरज बाबू कहाँ चले गए आप? गायब हो गए सूरज। चलिए सूरज, यस सर, आया जवाब सूरज का। पक्का ना, कहीं बेइज्जती के डर से तो नहीं बोल दिए? यस सर, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए सर। खुशबू बोली है। आशीष जी लव यू गुरु जी। रणविजय थैंक यू जी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। देव बोले आप सीरियस लग रहे हैं। नहीं जी, सीरियस काहे को होंगे हम। तो ये 6 टू दी पावर n, 6 टू दी पावर n माइनस, यहाँ अपने मन से n लगा दीजिए। और n बोला ये इवन है, n इवन है, n इवन है। तो आप जानते हैं पावर में इवन है और बीच में माइनस है, तो इसका जो फैक्टर होगा, इसका फैक्टर होगा 6 प्लस 1 यानी 7। और पावर कुछ मतलब सेम होना चाहिए, तो इसका फैक्टर 5 भी होगा, मतलब इसका डिफरेंस भी होगा। और 7 और 5 को प्राइम है तो इसका प्रोडक्ट 35 भी होगा। आपके ऑप्शन में 35 दिया हुआ है। 60 और 70 के बीच में 2 का पावर 48 माइनस 1। सोचिए ना, हम इसको आपको बताते हैं हम कैसे सोचते हैं। आप ऐसे सोचिए, 60 और 70 के बीच में इसका फैक्टर पूछ रहा है, तो आप 2 है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 6 करना होगा। तो आप 2 का पावर 6 का पावर 8 माइनस 1 का पावर 8 कीजिए, यानी 2 का पावर 6 कितना हो गया, 64 का पावर 8 माइनस 1 का पावर 8। अब इसका फैक्टर कितना आसान हो गया, इसका 1 कम 63 भी होगा, 1 ज़्यादा 65 भी होगा। 63 और 65 आंसर आएगा। आप लोग को समझ में आया क्या? हम मन में सोच के करें 60 और 70, 2 के पावर में क्या रखेंगे कि 60 और 70 के बीच में आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 6 रखेंगे तो इसको 2 का पावर 6 का पावर 8 कर दिए, तब ना 48 हो गया। तो 64 का पावर 8 माइनस 1 का पावर 8, पावर इवन है तो डिफरेंस से भी कटेगा और सम से भी कटेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये है, बोला क्या कि 2 का पावर 36 माइनस 1 बराबर इतना है, तो ये कोई अंक है। क्या शानदार क्वेश्चन है ये। बोला 2 का पावर 36 माइनस 1 बराबर ये है, बोला इसका ए का मान बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन, मेरे बड़ा न्यू इंश्योरेंस में पूछा गया था, बहुत अच्छा, बहुत पसंद आया था हमको ये क्वेश्चन देख के। आप लोग सोचिए क्या होगा आंसर, तब हम बताते हैं। सब लोग, रणविजय 7, बहुत बढ़िया। नेहा 7, क्या बात है। मंजुला 7, खुशबू 7,
रणविजय तो ये पूछ लिए थे क्वेश्चन पहले ही फोन करके, मेरे से नहीं पूछे थे, ऋषिकेश सर से पूछे थे आप, हमको पता चला हुआ है। यस सर जी, हम सब पे ध्यान रखते हैं रणविजय। देखिए बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, हालत खराब हो जाए जिसको कंसेप्ट ना पता हो तो, जिसको कंसेप्ट पता नहीं हो उसका हालत खराब हो जाए। जैसे बोला 2 का पावर 36 माइनस 1 का वैल्यू निकालिए एक तरह से, अब 2 का पावर 36 करने लगिएगा तो हालत खराब हो जाएगा 2 का पावर 36 का वैल्यू निकालने में। हम ये सोचे कि अच्छा देखिए कैसे दिमाग खुलना चाहिए भाई, ऐसे नंबर का हम लोग फैक्टर बता सकते हैं, ऐसे नंबर का हम लोग फैक्टर बता सकते हैं। तो जो भी फैक्टर होगा इससे ये संख्या कटना चाहिए, ये इससे ये संख्या कटना चाहिए, और ये संख्या कटे तो क्या कोई डिविजिबिलिटी इस पे काम करेगा? तो देखिए सोचिए एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आना चाहिए। बहुत आप डिविजिबिलिटी जानते हैं, 2 3 4 5 6 8 9 10 11, बेसिक तो यही डिविजिबिलिटी जानते हैं। इन सब में कोई डिविजिबिलिटी काम करेगा तो कोई भी काम करता है, ये 2 इकाई अंक के लिए काम करता है जिस हमको ऑलरेडी पता है, 4 अंतिम 2 अंक के लिए काम करता है हमें ऑलरेडी पता है, 5 अंतिम अंक के लिए करता है ऑलरेडी पता है हमको, तो गायब ए है ना, यहाँ का वैल्यू निकालना है। 6 अंतिम अंक के लिए काम करता है, 8 अंतिम 3 अंक के लिए काम करता है, 10 अंतिम अंक के लिए काम करता है। 3 चीज है, एक 3 है, एक 9 है और एक 11 है, जिससे ए का वैल्यू पता चल सकता है। ये 3 से अगर कटेगा तो हम लोग ए निकाल सकते हैं, अगर ये 9 से कटेगा तो हम लोग ए निकाल सकते हैं, अगर 11 से कटेगा तो हम लोग ए निकाल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा 9 से डिविजिबिलिटी सबसे आसान होता है, पूरे का डिजिट सम 9 होना चाहिए। ये हम अभी तक क्वेश्चन पर नहीं आए हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हम देखते हैं कि क्या इसका फैक्टर क्या क्या है हो सकता है। तो पहले ऐसा क्वेश्चन देखिए तो सोचिए क्या इसका फैक्टर 9 हो सकता है? यस हो सकता है। अगर आप इसको लिखते हैं 2 का पावर 3 का पावर 12 माइनस 1 का पावर 12, देखिए ना 12 3 36, तो ये क्या बना 8 का पावर 12 माइनस 1 का पावर 12, और जानते हैं आप चूंकि ये इवन है और ये इवन है तो इसका गारंटी फैक्टर बराबर 9 होगा। इसका फैक्टर 9 होगा मतलब ये नंबर डिविजिबल बाय 9, ये नंबर डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, ये नंबर क्योंकि इसका फैक्टर 9 है और ये दोनों सेम है तो ये 9 से कटेगा तो ये भी 9 से कटेगा, और ये 9 से कटेगा तो इसका डिजिट सम अगर निकालिएगा, डीएस निकालिएगा, तो ये 9 कैंसिल, ये आपको हम कैंसिल ऐसे कर देते हैं कि देखिए ये 9 कैंसिल, ये 8 1 9 कैंसिल, और आपका 4 5 9 कैंसिल, 6 3 9 कैंसिल। ठीक है, जो बच गया है उसको आप जोड़िए तो ये 6 6 6 6 7 13, 13 का मतलब 4, 13 का मतलब 4, 4 7 11, 11 का मतलब 2, तो ये 2 प्लस ए आया, और ये डिजिट सम होना क्या चाहिए 9, तो ए बराबर क्या होगा 7, ए की जगह 7 रख दीजिए तो आपका काम हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा।
कैसा लगा क्वेश्चन प्रज्ञा? एक कोई लिखे इसका फैक्टर 3 भी तो हो सकता है, इसका फैक्टर 3 भी तो हो सकता है, बिल्कुल इसका फैक्टर 3 भी हो सकता है। तो अभी आप यहाँ सोच सकते हैं कि a की जगह 1 रख दें तो भी तो 3 हो सकता है। अब सब लोग बात समझिएगा, सब यहाँ पर चक्कर है, चक्कर है। आप लोग गौरव सुन लीजिए, यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसको इसका 9 है तो इसका फैक्टर 3 भी तो होगा, तो अगर ये 3 से कटेगा तो a का वैल्यू 1 होगा। सुनिए मेरी बात को समझिएगा सब लोग ध्यान से। कोई संख्या 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो गारंटी है 3 से भी कटेगा, लेकिन कोई 3 से कटेगा तो गारंटी नहीं है 9 से कटेगा। जैसे 3 से कटने वाला संख्या 21 है, क्या ये 9 से कटता है? नहीं कटता है। तो हम लोग का 3 से कटने वाला सब संख्या 9 से कटेगा, ये 9 से कटने वाला सारा संख्या 3 से कटेगा, लेकिन 3 से कटने वाला सारा संख्या 9 से नहीं कटेगा। 3 से कटने वाला सारा संख्या 9 से नहीं कटेगा। जैसे 3 से कटने वाला संख्या जो होगा, 3 से कटने वाला संख्या 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, क्या सब संख्या 9 से कट रहा है? ये नहीं कट रहा है, 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 ये नहीं कट रहा है। 3 से कटने वाला सारा संख्या 9 से नहीं कटेगा। यानी हम लोगों को जब देखना होगा, तो हम लोग जब यहाँ पर ट्राई कर रहे थे तो पहले फैक्टर 9 और 3 में से किसका यूज करेंगे? 9 का। ओके, अब क्लियर हो गया? चल, मैं कंफ्यूज थी लेकिन अब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कौन विभाजित नहीं करता है, इसको कौन विभाजित नहीं करता है? तो आप एक चीज देखिए, ये 2 और +1 3 से तो कटेगा। आप इसको 2 का पावर 2 में भी लिख सकते हैं तो 5 से भी कटेगा। 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं आप, 2 का पावर 3 भी लिख सकते हैं आप इसको, तो 2 का क्यूब 8, 7 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। नौ से भी कटेगा। कौन इसको विभाजित नहीं करता है? और 2 का क्यूब 8 हो गया, 2 का पावर 4 16, एक गया 15 से भी कटेगा और 17 से भी कटेगा। कोई इसमें से 2 का पावर 5 32, 32 से एक गया 31 से भी कटेगा और 33 से भी कटेगा। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आंसर होगा 2047। नहीं, 2047 नहीं होगा। 2 का पावर 127 कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 8।
8। अच्छा सॉरी, गलती हो गया, ये नहीं, आंसर होगा 127। 127 आंसर होगा। सुनिए मेरी बात को, हम आप अब थोड़ा समझाने जा रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तार से समझाते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सब लोग निश्चिंत रहिए, हम अच्छे तरीके से समझा देंगे। 127, ना ही इतना समय लगेगा। अब आप लोग टाइप करना छोड़ दीजिए तो हम अच्छे से समझा सके इसको। आप लोग टाइप करना छोड़ दीजिए तो इसको हम अच्छे से समझा सके। देखिए, छोटा एग्जांपल से समझाना शुरू करते हैं। जैसे 2 का पावर 30 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 2 का पावर 2 बना सकते हैं। इसको 2 का पावर 3 भी बना सकते हैं आप। इसको 2 का पावर 4 नहीं बना सकते हैं आप। हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिएगा, हम ये कहना चाह रहे हैं, एकदम आराम से समझिए, ये क्वेश्चन को भूल जाइए, जो हम समझा रहे हैं वो समझिए एकदम इजीली। देखिए 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हम क्या बता रहे हैं, 2 का पावर 30 को हम लोग 2 का पावर 2 बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये बना सकते हैं, बनाने का रीजन कि इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 का पावर 15। 2 का पावर 30 को 2 का पावर 3 भी बना सकते हैं। आप पूछिएगा क्यों बना सकते हैं, तो बना सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 10। 2 का पावर 30 को 2 का पावर 4 नहीं बना सकते हैं आप, क्योंकि 4 के पावर में कुछ भी दीजिएगा तो 30 नहीं होगा। अगर सिंगल टर्म में बनाना हो तो सिंगल टर्म में आप इसके फैक्टर में ही बना सकते हैं, इसके फैक्टर में ही बना सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, अभी राहुल टाइप कीजिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइप कीजिएगा तो कुछ समझ में मूर्ख बने रह जाइएगा। अभी यही गलती कर रहे हैं। 2 का पावर, राहुल लिखे 2 का पावर 7 तो 128 होता है ना, आप इसको 2 का पावर 7 बना ही नहीं सकते हैं। ये इसको 2 का पावर 7 बना ही नहीं सकते हैं राहुल। अभी इसीलिए तो हम बेस से लेके चल रहे हैं, और आप लोग एकदम मूर्ख लड़का है, आपको पता ही नहीं है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होता है। देखिए इतना सिंपल चीज बता रहे हैं कि आपको तुरंत चेक करना पड़ेगा कि देखिए हम क्या किए, कि आपको हम क्या सिखा रहे हैं समझिएगा। 2 का पावर 180 है, आप इसको 2 का पावर 2 बना सकते हैं। आप इसको 2 का पावर 3 बना सकते हैं, 3 6 18 60 बार में कट जाएगा। आप इसको 2 का पावर 4 भी बना सकते हैं, आप इसको 2 का पावर 5 भी बना सकते हैं, आप इसको 2 का पावर 6 भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको 2 का पावर 7 नहीं बना सकते। देखिए 7 से कटेगा ही नहीं, 7 दूनी 14, 4 8 7 5 35, शेष बच गया, नहीं कटा। ये 2 का पावर 7 आप नहीं बना सकते हैं। 2 का पावर 2 बनाइएगा ये 90 होगा, 2 का पावर 3 बनाइएगा ये 60 होगा, 2 का पावर 4 बनाइएगा ये कितना होगा, 60 180,
4 चौक 16, 45 होगा। 5 बना सकते हैं, ये 36 होगा। 6 बना सकते हैं, ये 30 होगा। ये पहली बात आपको समझ में आ गया। अब हम ये बात अगर समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं अगला पॉइंट, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे। अब देखिए 2 का पावर मान लीजिए 80 और -1 दिया हुआ है, तो इसमें तो हिडन है 80, तो यानी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसका फैक्टर हम बोलेंगे, तो अगर टुकड़ा आप इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो आप 1 है तो 1 का पावर 80, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, यस आप लिख सकते हैं। तो आप बस इसको इतना ध्यान दीजिए, एकदम आराम से समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 2 का पावर आप इसको 40 लिख सकते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं 1 का पावर 40। तो मेरे कहने का मतलब 2 का पावर 2 बना सकते हैं, यानी 4 बनाए, तो ये बना क्या 4, तो ये इसका फैक्टर 4 1 5 भी होगा, और 4 से 1 गया 3 भी होगा। ठीक है, अब हम, मेरा ये कहना एकदम आराम से समझिएगा, सब लोग समझिए, थोड़ा वक्त लगे कोई दिक्कत नहीं। हम बोले 2 का पावर 80 -1 का फैक्टर बताइए, तो आप बोलिएगा ये 1 का पावर 80। अब सबसे पहले 2 का पावर 2 बना सकते हैं, यस। इसको ऐसे 40 करिएगा, -1 का पावर 40 करिएगा, तो आप बोलिएगा ये 4 का पावर 40 है, तो 4 से 1 गया 3 से भी कटेगा, और 4 1 5 से भी कटेगा। फिर आप इसको बोलिएगा कि क्या इसको 2 का पावर 3 बना सकते हैं? 2 का पावर 3 नहीं बना सकते हैं, इसको 2 का पावर 3 नहीं बना सकते, 3 से ये कटेगा ही नहीं। 4 बना सकते, तो 2 का पावर 4 का पावर 20 -1 का पावर 20, यानी ये क्या बनेगा 16। तो 16 से 1 गया 15 से भी कटेगा, और 16 1 17 से भी कटेगा, 16 1 17 से भी कटेगा। अब राहुल हम बोले इन सब को इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस देखिए भाई, इसको 4 बना सकते हैं, यस और नो। 4 बनाने के लिए पावर में 2 लिखना होगा, तो 2 से ये कटना चाहिए, कटेगा। 4 बना सकते हैं, तो 4 से 1 गया 3, 4 1 5 इसका फैक्टर। अब बताइए क्या इसको 2 का पावर 3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, 3 से ही कटेगा ही नहीं, गोली मारिए। 2 का पावर 4 लिख सकते हैं या नहीं? यस लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो 2 का पावर 4 16, 16 से 1 कम 15 से भी कटेगा, 16 1 17 से भी कटेगा, 15 से भी 17 से भी। अब आइए, क्या इसको 2 का पावर 5 बना सकते हैं? यस, 5 से ये कट जाएगा, तो 2 का पावर 5 32, 32 से 1 कम 31 से भी कटेगा, और 33 से भी कटेगा। यहां पर हम और आगे ले जाना चाहते हैं आप लोगों को। क्या 2 का पावर 6 बना सकते हैं? नहीं। 2 का पावर 8 बना सकते हैं? यस। 2 का पावर 8 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 256। 256 से 1 कम 255 भी होगा, और 256 से 1 ज़्यादा 257 भी होगा। तो आप ऐसे बिना चेंज किए हुए मेंटली इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, यस और नो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां मिस्टेक कर दीजिएगा आप। क्या मिस्टेक करिएगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 18 नहीं, 2 का पावर 21 -1 का पावर 21 है। अब इसका फैक्टर बोलेंगे, तो क्या इसको 2 का पावर 2 बना सकते हैं? यस, यस और नो? नो, 2 का पावर 2 नहीं बना सकते हैं इसको। आप इसको 2 का पावर 2 नहीं बना सकते हैं। क्या 2 का पावर 3 बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। इसको 2 का पावर 3 बना सकते हैं। तो आप क्या कर दीजिएगा, गलती क्या कीजिएगा, 2 का पावर 3 बना सकते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 2 का पावर 3 8 हुआ ना, तो 8 से 1 कम 7, और 8 से 1 ज्यादा 9, 7 और 9 फैक्टर होगा। ये गलती कर दीजिएगा, जबकि 9 नहीं होगा। क्यों? जब 2 का पावर 3 बनाइएगा तो इसके पावर में क्या होगा 7,
और 2 का पावर 3 का मतलब 8 का पावर 7 माइनस 1 का पावर 7, तो इसका फैक्टर 7 तो होगा, लेकिन चूंकि पावर में आपका ऑड बच रहा है इसलिए ये इवन होता तो इसका सम से भी कट जाता, ये इवन होता है, लेकिन 21 बनाने के चक्कर में पावर में आपको ऑड लेना पड़ा तो इसलिए 9 नहीं होगा। अच्छा गौर करिएगा। तो अब जब फैक्टर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे हम फास्ट काम करेंगे, देखिएगा। आप 3 है तो 3 के आगे और पीछे 3 के आसपास का नंबर जाइए जो जिसको 2 के पावर में हो, तो 2 का पावर 2, इसको क्या 2 का पावर 2 बना सकते हैं? दो चीज देखना होगा, 2 का पावर 2 बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। बनाएंगे तो पावर, फाइनल पावर, लास्ट पावर क्या होगा? इवन। यस बना सकते हैं, तो इसका फैक्टर 2 का, हम अब फाइनल टच दे रहे हैं, समझिएगा। हम बोले कि भैया देखो 3 के आसपास 2 के पावर 2 क्या है, 2 के पावर में क्या दें कि 3 के आसपास जाए, तो 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 अगर बना सकते हैं इसको, यस डेफिनेटली बना सकते हैं क्योंकि 2 से ये कटेगा, और 2 का पावर 2 बनाइएगा तो लास्ट पावर इवन होगा, तो 2 का पावर 2 यानी 4 से 1 कम से भी कटेगा, 4 से 1 ज्यादा से भी कटेगा, यानी 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो दोनों क्लियर हो गया। ये इससे भी कटेगा और इससे भी। आपसे पूछ रहा है जिससे नहीं कटेगा वो आंसर करिए। 127 2 के पावर में क्या रखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। 2 के पावर 7 में अगर, क्या 2 का पावर 7 में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं? 7 से कटना चाहिए ये, तभी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 7 दूनी 14, 2 7 21 4, नहीं कटा। 2 का पावर 7 में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और जब 2 का पावर 7 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो ये 127 हमारा आंसर नहीं हो रहा है। हम बोलेंगे एक बार 2047 में भी चेक कीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 2047 कितना का जाएगा स्क्वायर? 2046 अगर लेते हैं 2500, 50 का तो जब बहुत ज्यादा आता है, 48 का 46 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर होगा 4 चौक 16, 2116। 45 का स्क्वायर होगा 2025, 45 का स्क्वायर 2025। ये अगर हम लोग बात करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी, ऐसे इतना ब्रेक करने से ज्यादा उल्टा ब्रेक कर लेते हैं। 2046 को अगर ब्रेक करेंगे 12, 6 4 10 2 12, 2 2 टू दी पावर 11 जाएगा, 2 टू दी पावर 11। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का स्क्वायर 10, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 का स्क्वायर 1024, 1024। 2 का पावर 11 नहीं होगा, 32 का स्क्वायर 1024 यानी 1024। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2 का पावर 11। अब 11 से ये 11 अगर करिएगा तो 11 से क्या ये कटेगा? 11 से देखिए 11 का 11, 11 5 55 कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ये गलत हो गया, ये आपका आंसर क्या होगा? ये गलत हो गया, आंसर जाएगा 127।
सब लोग को समझ में आया? समझिएगा। आजकल हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको 247 का मतलब 2 का पावर 11, तो 2 का पावर 11, 11 से ये कट जाएगा, 11 एका 11, 11 पच्चे 55, 0 -1, तो 2 का पावर 11 का मतलब कितना आ गया, 246, 1024, 248, ये 248, तो 248 से एक कम 247 से भी कटेगा, 248 से एक ज्यादा 249 से भी कटेगा, मतलब इससे भी कट जाएगा। अब सब लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर 127 होगा। क्लियर है? अभी सबको समझ में आ गया? कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जबकि इसको तो सीधा हम बोले ना, इसके करीब जाइए, इसके 4 इसको बना सकते हैं, यस 2 का पावर 2 बना सकते, हो गया खत्म। तो 3 भी 5 भी 127, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 127। 127 से कटने के लिए पावर में 7 करना होगा। क्या पावर में 7 कर सकते हैं? नहीं कर सकते, खत्म, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बस 10 मिनट समय बच रहा है। हम लोग अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पर 7 बजे से काम शुरू करते हैं। ओके बाय बाय, कल खत्म करेंगे हम लोग इसको।